चलो हम लोग समझते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी, एनसीईआरटी क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले के 2 चैप्टर थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 3rd चैप्टर हमारा है जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी इसमें 2 टॉपिक है। एक हम लोग पढ़ना है नेचुरल वेजिटेशन और दूसरा पढ़ना है वाइल्ड लाइफ। तो उसके पहले हम समझते हैं। देखो हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ क्या है? 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है। इट इज नोन एज द यूनिक प्लैनेट। इसको कैसा नाम से जानते हैं? यूनिक प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज अ प्लैनेट दैट कैन सर्वाइव द लाइफ। यही एक प्लैनेट जहां पर लाइफ पॉसिबल है और किसी प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर लाइफ सर्वाइव करने की जो इसेंशियल थिंग्स चाहिए हमें, जो इसेंशियल थिंग्स होते हैं वह सभी यहाँ पर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर एयर प्रेजेंट है, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, और तो सनलाइट का प्रॉपर अमाउंट प्रेजेंट है। न तो सनलाइट बहुत ज़्यादा है, न तो सनलाइट बहुत ही कम है। इसलिए सन को क्या, सॉरी, अर्थ को क्या बोलते हैं? यूनिक प्लैनेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल और किसी प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इसी में हम लोग का जो पढ़ेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग नेचुरल वेजिटेशन। अच्छा, कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि वाई द अर्थ इज नोन एज द यूनिक प्लैनेट? क्या बताओगे? अर्थ इज नोन एज यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट दैट कैन क्या बताओगे? यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, वेयर द लाइफ आर पॉसिबल। यहाँ पर क्या होता है? लाइफ पॉसिबल है। सो दैट इट इज नोन एज द यूनिक प्लैनेट। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिक प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब आगे हम समझते हैं। पहले हम क्या समझते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन देखो क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे हर प्लांट हर जगह ग्रोथ नहीं करते हैं। जैसे हम कहें कि जैसे हम रेगिस्तान में जाएं, रेगिस्तान में कैक्टस जो होते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें पत्तियां छोटी छोटी होती हैं या तो पत्ते हो ही ना, वहाँ पर वैसे प्लांट ज़्यादा बड़े होते हैं। लेकिन हम लोग के एरिया में क्या होता है? यहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में, प्रॉपर अमाउंट में है, तो यहाँ पर पेड़ जो बड़े होते हैं वह थोड़े से सही बड़े होते हैं। लेकिन अगर हम लोग जाए इक्वेटोरियल रीजन में, कहाँ पर? इक्वेटोरियल रीजन में, वहाँ पर पेड़ जो बड़े होते हैं वह उनके पत्ते बहुत ज़्यादा चौड़े चौड़े होते हैं। इक्वेटोरियल रीजन जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होता है, और तो और वहाँ के जो पेड़ होते हैं बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। तो हर अलग अलग जगह पर प्लांट अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। बात समझ रहा है? तो अलग अलग जगह पर प्लांट अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। इसी को लोग बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल मतलब होता है वहाँ पर नेचुरली, और वेजिटेशन मतलब प्लांट। यानी कोई अगर प्लांट है किसी जगह पर नेचुरली वो ग्रो कर रहा है तो उस प्लांट क्या बोलेंगे? नेचुरल वेजिटेशन। क्या बोलेंगे? नेचुरल वेजिटेशन। बात समझ रहा है? जैसे हम कैसे, ध्यान समझो, जैसे कि एग्जांपल है, जैसे नीम का पेड़ हम लोग क्या ज़्यादा दिखाता है, आम का पेड़ ज़्यादा दिखाता है। क्या ये नीम का पेड़ आम के पेड़ क्या जम्मू कश्मीर में दिखाई देंगे? नहीं। तो ये नीम का पेड़ आम के पेड़ हमारे क्या है? नेचुरल वेजिटेशन। जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, ठंडे प्रदेशों में जाएंगे तो वैसे प्लांट मिलेंगे जो कोनिकल शेप में हो, जिनके पत्तियां थोड़ी से कांटेदार हो। बस में रहे तो वैसे प्लांट वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन कराएंगे। हमारे यहाँ जो पाए जाती है हमारे यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन कराएंगे। बस में रहे तो नेचुरल वेजिटेशन कैसे कहेंगे? तो क्या बताओगे? द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट दैट ग्रो ओरिजिनली विदाउट, यहाँ विदाउट होगा, without any interference of the human beings, these kinds of plant are called natural vegetation of that place। यानी अगर किसी जगह पर कोई प्लांट नेचुरली ग्रो हो रहा है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, जैसे हम लोग उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी प्रकार से उसको ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, अगर कोई प्लांट बिना इस तरह के खुद से ही कहीं पर बड़े हो जा रहे हैं तो ऐसे प्लांट क्या कहलाएंगे? वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन। किसी को दिक्कत नेचुरल वेजिटेशन में? नेचुरल वेजिटेशन क्या होते हैं? अगर कोई प्लांट किसी जगह पर नेचुरली ग्रो हो जा रहा है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, देन दीज काइंड्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होता है? हिंदी में समझे तो जंगली जीवन, नहीं समझे तो कैसा वाइल्ड लाइफ कैसा होता है? देखो वाइल्ड लाइफ का मतलब समझेंगे, देखो वाइल्ड में हर चीज़ें मिलती हैं। हम लोग को प्लांट भी मिलते हैं, एनिमल मिलते हैं, और बर्ड्स भी मिलती हैं। इनके साथ साथ जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें एक साथ मिलजुल कर रहती हैं, एक साथ क्या करती हैं? सर्वाइव करती हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ। क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ। तो क्या बताओगे? द वर्ड वाइल्ड लाइफ रेफर टू plant, animal, birds and the other living organism live together
टुगेदर इन देयर हैबिटेट, इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इससे क्या बोलेंगे हम लोग? वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? द वर्ड वाइल्ड लाइफ रेफर वेयर द प्लांट birds, animal and the other living organism live together in their natural habitat। habitat का मतलब क्या होता है? समझ लो habitat क्या होता है। habitat का मतलब होता है जैसे कोई भी एनिमल है उनके अंदर क्या होता है? हैबिचुअल होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे मछलियाँ हैं, मछलियों का हैबिटेट है। क्यों? मछलियाँ पानी में रह सकती हैं, उनके वो हैबिट्स में है। क्या है? उनके हैबिट्स में। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो वाटर में सर्वाइव कर पाती हैं। हम लोग को अगर हवा में उछाल जाए तो क्या हम लोग उड़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसे हमारे हैबिचुअल नहीं है। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया कि हम लोग हवा में उड़ पाए। जबकि बर्ड्स जो हैं उनके बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो लोग हवा में उड़ सकते हैं। तो हैबिटेट का मतलब होता है कि वह जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरली पाए जाते हैं। वह क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनके बॉडी का स्ट्रक्चर उसी तरह से डिजाइन किया जाता है। जैसे मछलियाँ होती है, मछलियों में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, इसलिए वो वाटर के अंदर क्या करते हैं? सर्वाइव कर पाते हैं। हमारे पास गिल्स होता है तो हम लोग सर्वाइव कर लिए होते हैं? नहीं। चिड़िया हवा में उड़ जाती है क्योंकि उनके पास पंख है, उनके बॉडी बहुत ही हल्के होते हैं। हमारा तो बॉडी भी भारी है, पंख भी नहीं है, हवा में जाएंगे तो गिर जाएंगे। पापा की परी नहीं है हम लोग, बस में रहा है। तो हमारी वो हैबिट्स में नहीं है। किसी को दिक्कत इसमें कोई समस्या? नेचुरल वेजिटेशन में और वाइल्ड लाइफ में ये इतना निकल आता है, आगे समझा रहे हैं। इतना लिख लो फटाफट। चलो जी ध्यान दो, हम लोग को क्या पढ़ चुके हैं? बायोस्फीयर पढ़ चुके हैं, अरे सॉरी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पढ़ चुके हैं। अब आगे हमारा जो टॉपिक है बायोस्फीयर, आगे हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर। देखो वर्ड बायोस्फीयर जो है ये दो वर्ड से मिलकर, एक बायो दूसरा स्फीयर। बायो मीन्स क्या होता है? द वर्ड बायो मीन्स लिविंग। बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग। तो बायोस्फीयर क्या बताओगे? द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर। यानी कि जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे हमारा जो अर्थ है, हमारा क्या है? अर्थ है। ये अर्थ का छोटा सा हिस्सा बना है, ठीक है? छोटा सा पार्ट बना रहे हैं, ये हम छोटा सा पार्ट बना रहे हैं। यहाँ पर क्या बना लिया हम लोग? ये हमारा अर्थ है। अर्थ पर क्या है? एक तरफ प्लांट है। ये क्या है? ये प्लांट है, ठीक। यहीं पर एक एनिमल है। ये क्या है? ये एनिमल है, 4 पैर है। ये हमारा क्या है? एनिमल है। तो अब यहीं पर क्या है? बर्ड्स है। यहीं पर क्या है? बर्ड्स है, ठीक है? सभी लिविंग होंगे। एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गया, यहाँ पर क्या है? ह्यूमन भी है। यहाँ पर कौन रह रहा है? ह्यूमन भी रह रहा है, ठीक। और भी कुछ इंसेक्ट बना लो, कुछ क्या है? इंसेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या होता है? अब देखो ध्यान से, तो हम कहेंगे ये कहाँ पर आ रहा है? तो कहोगे जमीन पर आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? जमीन पर। तो जमीन यानी लिथोस्फीयर, जमीन पर सरफेस पर क्या बोलेंगे? इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। तो प्लांट कहाँ पर आ रहा है? प्लांट, एनिमल और ये ह्यूमन कहाँ पर रह रहे हैं? लिथोस्फीयर। कहाँ रह रहे हैं? लिथोस्फीयर। बगल में यहाँ पर एक हमारा पास तालाब है। क्या है? तालाब, जिस पर क्या रह रही है? मछलियाँ रह रही है। क्या रह रही है? मछलियाँ। तो मछलियाँ कहाँ पर आ रही है? पानी में। कहाँ पर आ रही है? पानी में। यानी ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोस्फीयर। क्या हो जाएगा? हाइड्रोस्फीयर। और ये बर्ड्स कहाँ पर उड़ रहे हैं? हवा में, यानी एटमॉस्फेयर में। तो क्या बताओगे? इट इज अ नैरो जोन। ये क्या बन गया? नैरो जोन बन गया। किसके किसके बीच में? तो कहोगे इट इज द, क्या बताओगे? द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर, ठीक है? क्या बताओगे? द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, इसी को हम लोग क्या रेफर करते हैं? बायोस्फीयर। क्या समझते हैं? बायोस्फीयर के नाम से। कोई दिक्कत? क्या बताओगे? कि द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सर्वाइव। तो नैरो जोन कॉन्टैक्ट किसके होते हैं? तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। यहाँ पर क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। बहुत ज्यादा ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना रहता है, ना तो जमीन बहुत ज्यादा नीचे रहता है। जहां पर जिस एरिया में रहता है उसी एरिया क्या बोलते हैं हम लोग? बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। क्या बताओगे? द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं आर नोन एज बायोस्फीयर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बायोस्फीयर के नाम से। किसी को दिक्कत? अब देखो, द नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्ट इन दिस बायोस्फीयर। जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, वाइल्ड लाइफ होते हैं, यहीं पर ये कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? को एग्जिस्ट मतलब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। को एग्जिस्ट मतलब एक साथ क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ पर? बायोस्फीयर में। तो क्वेश्चन आएगा कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर।
यानी कौन से स्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो क्या बताओगे, इन द बायोस्फीयर। कौन से स्फीयर में, तो बायोस्फीयर में। कोई दिक्कत, क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर। कोई दिक्कत, अब जब ध्यान से, ये तो रहा बस क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, ये क्या रहा लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हम लोग हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ कुछ ऐसे भी थिंग्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। जो क्या होते हैं, नॉन लिविंग। भाई वो भी हमारे लिए एसेंशियल है। जैसे हम कहें कि क्या हमारे लिए वो सॉइल इसेंशियल है, एकदम जरूरी है। सॉइल रहेगा तो प्लांट कहाँ बढ़ाओगे, हवा में, गूगल से डाउनलोड करके मंगाओगे, नहीं ना। तो ये भी प्लांट कहाँ से आते हैं, तो सॉइल से बड़े होते हैं। कहाँ से बड़े होते हैं, सॉइल से। हम लोग देखते हैं कि हम लोग के लिए सन भी जरूरी है। सन क्या है, नॉन लिविंग। हम लोग के लिए पहाड़ भी जरूरी है। तो हम लोग के लिए लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ हम लोग के लिए नेसेसरी है। तो उसी को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, बताओगे, अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस एग्जिस्ट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस हो और एक दूसरे एक साथ क्या करो, एग्जिस्ट कर रहे हो। A system in which all the living and the non-living are interdependent to each other and exist are known as ecosystem। उससे क्या बोलते हैं हम लोग, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, समझ में आया, क्या बताओगे कि a system of interdependence, a system of interdependence of living and non-living things, a system of interdependence of living and non-living things is called ecosystem। किसी को दिक्कत, इकोसिस्टम किसे कहते हैं, यानी ऐसा कोई सिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की कमियों को पूरा करके और एक साथ क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हो। उसी को क्या बोलते हैं, उसी सिस्टम क्या बोलते हैं हम लोग, इकोसिस्टम। किसी को दिक्कत इकोसिस्टम में, बात समझ में आ रही है, हाँ। यहाँ पर बायोस्फीयर समझ में आया, यहाँ पे इकोसिस्टम समझ में आया, इसके पहले का टॉपिक समझ में आ गया। चलो इतना लिख लो।